नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने वाला हूं और एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा और कहीं भी कठिन शब्द आएगा उसे लिखना भी सिखाऊंगा। सो इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह कहानी क्या है, दो विद्वानों की कहानी। ठीक है, अब देखिए कहीं भी कठिन शब्द आएगा, जैसे अन्य लिखा हुआ है, ठीक है, विद्वान लिखा हुआ है, ठीक है, आपका अद्भुत लिखा हुआ है। इस टाइप से अगर कोई भी शब्द आएगा कठिन से कठिन, आसान शब्द तो लिख लेते हैं लेकिन कठिन शब्द को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे वो बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, अब मालिक लिखा हुआ है तो इस मालिक में यहाँ पे म है, म में आ की मात्रा है तो माँ, ल में छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो ली क मालिक। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा को यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो मालिक में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बहुत ही आसान तरीके से एक एक वर्ड को मैं पढ़ करके इस कहानी को सुनाऊंगा और बहुत कुछ सिखाऊंगा। सो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। सो देखिए आगे एक एक शब्द को हम पढ़कर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक समय की बात है। एक गांव में एक गुरु रहते थे। मतलब एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गुरु रहते थे, ठीक है, जिन्हें, ठीक है, जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य, मतलब दूसरा, अन्य, ठीक है, दूसरा नगर में एक और विद्वान, ठीक है, तो यहाँ पे अन्य मतलब क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि उन्हें खबर हो गई थी कि अन्य नगर में, यानी नगर मतलब गांव, ठीक है, अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। मतलब मैं तो एक विद्वान हूँ लेकिन एक और विद्वान दूसरे गांव में आए हुए हैं, इस बात की इन्हें खबर हो गई। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे। वे अद्भुत यानी बहुत ज्ञान के मालिक थे, उनके पास बहुत ज्ञान था और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए वो हर किसी का सहायता कर सकते थे, करते भी थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई। यह जो खबर है यह सभी को बहुत पसंद आई। ठीक है, सभी आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। और यह बात सुनकर के सबको पसंद आया, अच्छा लगा और उनसे मिलने के लिए लोग जूझने लगे, तरसने लगे कि काश हम उनसे मिल सकते, मिल पाते। ठीक है, इन दो विद्वानों की राज्या को पता चलते ही वहाँ का राजा उनसे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। और इन दोनों विद्वान से बात करने के लिए राजा अपने, ठीक है, दरबार में बुला कर लेकर आते हैं। ठीक है, राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य
में, यहाँ आप देख ना राज्य में आधा ज लगा हुआ है, रा आधा ज आय राज्य, ठीक है। राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया और अपने, ठीक है, राज्य में बोला कि ज्ञान को प्रचार करने का आपको अनुमति दिया जाता है, आग्रह किया जाता है कि आप ज्ञान प्रचार कीजिए। दोनों विद्वान ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है। महाराज, हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, आगे देखिए। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले। अब राजा हैं सो बोलते हैं, तुम अपने सामान्य भाषा में, ठीक है, जनता को समझाओ। पहले विद्वान फिर क्या करते हैं, मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो। ये तो मेरे लिए, दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकितता से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण, ठीक है, हमारे बहुत सारे प्रयोग को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद
होगा। ठीक है, आगे क्या होता है, ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वान ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशी पूर्वक काम किया। यहाँ प्रशंसा में देखिए प है, ये र है, ठीक है, ये तालाब स है और ये दंत स है। ठीक है, दोनों स एक साथ में है प्रशंसा में। ठीक है, और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदारता संपन्न और सेवा भाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको वीडियो मिले और देख करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की पढ़ने वाला है तो उनके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सके। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।